आज के क्लास में पार्ट 2 में स्टार्ट कर रहा हूं फिजिक्स से संबंधित चैप्टर। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं गुरुत्व के अधीन गुरुत्व का अधीन मतलब जी के अधीन गति का समीकरण, अधीन गति का समीकरण। सबसे पहले ध्यान बिल्कुल बच्चों केंद्रित रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप है और मेडिकल और जो विद्यार्थी नीट के विद्यार्थी या इंजीनियरिंग के विद्यार्थी या कॉम्पिटिटिव के विद्यार्थी इससे संबंधित प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले गति का मैं समान 3 समीकरण देना चाहता हूँ। 3 समीकरण आप लोग जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस at, दूसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s और तीसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कन्फर्म हो, जिसमें u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। v क्या होता है? अंतिम वेग होता है। s क्या होता है? दूरी होता है। a क्या होता है? त्वरण होता है। और t क्या होता है? समय होता है। कन्फर्म हो। और इसी से हम लोग त्वरण का एक सूत्र भी निकाल लेते हैं, a बराबर v माइनस v बटा t, यानी प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा t कहते हैं। और त्वरण का यूनिट होता है हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। कन्फर्म हो। तो इन तीनों के आलोक में अब आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आज का चैप्टर है गुरुत्व के अधीन जी के गति का समीकरण है। तो बस बहुत सिंपल चीज मैं बताने जा रहा हूं। पृथ्वी में कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु को कहां खींचती है? नीचे की ओर, गुरुत्व बल से खींचती है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती रहेगी तो गुरुत्व बल तो उसके सापेक्ष में रहेगा, यानी उसका समर्थन करेगा। वस्तु भी नीचे आ रही है, गुरुत्व बल भी नीचे लग रहा है, तो जब समर्थन करेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक। और जब कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? गुरुत्व बल उसके विरुद्ध काम करेगा, तो जी का मान क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। तो बहुत ही कंफर्म चीज मैं बताने जा रहा हूं, इस समीकरण से देखना। फर्स्ट बताने जा रहा हूं मैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराई जाती है, ऊपर से नीचे क्या की जाती है? गिराई जाती है। बहुत आराम से जब नीचे गिराया जाएगा तो जी सपोर्ट करेगा, तो जी क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए तो सूत्र क्या मैं लिखता हूं, ए के जगह पर खाली जी करता जाऊंगा तो u प्लस क्या लिख दूंगा? gt। कन्फर्म हो। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g। ऊपर से गिराएंगे ना तो यहाँ जो दूरी बोले हैं वहां ऊपर के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ऊंचाई का। तो ये क्या हो जाएगा? 2gh। और s के लिए h हो जाएगा तो ut प्लस हाफ कौन चीज? gt स्क्वायर। कन्फर्म हो। और दूसरा कंडीशन मैं देने जा रहा हूं, बिल्कुल यह याद कर लेना, इससे एक और जी और बहुत कंफर्म है। दूसरा कंडीशन देने जा रहा हूं, यहाँ जी का मान मैं प्लस लिख देता हूं। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों? जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर क्या किया जाता है? फेंका जाता है। तो जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, नीचे से ऊपर क्या किया जाता है? फेंका जाता है या फेंकी जाती है। नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, गुरुत्व बल की दिशा ऐसे है, अगेंस्ट करेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? माइनस। और तीनों समीकरण बिल्कुल स्पष्ट से देखें, v बराबर खाली u है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे? माइनस। दूसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस कितना? 2th। और तीसरा h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। बिल्कुल आमने सामने देख रहे हो ना, यहाँ केवल प्लस है तो इधर केवल क्या है? माइनस है। अब मैं मुख्य तथ्यों पर आ रहा हूं, ध्यान देना। जैसे जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराई जाएगी, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें किसी वेग की जरूरत नहीं है। हम ऐसे छोड़ेंगे और कहां आ जाएगा? नीचे। कि बल लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं ना। तो जब नीचे आएगी तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और इसका अंतिम वेग क्या होगा? तो नीचे आने के बाद भी किससे टकराएगी? धरती से। तो अंतिम वेग होगा कि जिस वेग के साथ यह धरती से टकराएगी वह उस पिंड या वस्तु का कौन वेग होगा? अंतिम वेग होगा। तो सबसे पहले तर्क याद रखना है कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर नीचे गिराई जाती है तो u यानी प्रारंभिक वेग का मान
हमेशा क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। और इसी में बता रहा हूं कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वेग देना होगा, क्योंकि छोड़ेंगे तो कहां आएगी, नीचे। फेंकने के लिए वेग देना होगा तो कहां चली जाएगी, ऊपर। तो और ऊपर जाते जाते वस्तु कहीं रुक जाएगी। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो प्रारंभिक वेग u बराबर हमेशा क्या होगा, 0, पहला लॉजिक। और जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम जाते जाते रुकेगी, तो अंतिम वेग v बराबर क्या होगा, 0। तो दो कंडीशन है कि ऊपर से नीचे गिराने पर u का मान कितना, 0, और नीचे से ऊपर फेंकने पर अंतिम वेग v का मान हमेशा क्या होता है, 0। और इस कंडीशन में लेकर मैं आप लोगों को बहुत ही न्यूमेरिकल टाइप कुछ ऐसा टिप्स दे रहा हूं कि आप चुटकी में ऐसे पलक झपकते किसी भी न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं जो एग्जाम में आपको बहुत हार्ड लगता है। जैसे मान लो पहला तीनों कंडीशन देख लीजिएगा, ध्यान से देखना तुम लोग। जैसे v बराबर क्या लिखे हैं, u प्लस gt। जब नीचे से जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, ऊपर से यहां लिखा हुआ है नीचे गिराते हैं, तो अब क्या होगा बोलो तो। नीचे से ऊपर से नीचे गिराने पर प्रारंभिक वेग 0, g का मान जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जीटी करेंगे, एक सूत्र आ रहा है v बराबर क्या, जीटी। जैसे कोई हमसे पूछेगा ना कि किसी वस्तु को ऊपर नीचे गिराया जाता है और 4 सेकंड के बाद पृथ्वी पर पहुंच जाती है, तो किस वेग से पृथ्वी से टकराती है या किस वेग, उसका अंतिम वेग क्या है, तो कुछ नहीं बच्चों 9.8 इंटू 4 करेंगे, बिल्कुल चुटकी में इसका गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा सूत्र का इस्तेमाल मैं बताने जा रहा हूं, v स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर बराबर u का मान 0, नीचे से ऊपर। यहां आप याद रखें u बराबर हमेशा 0, तो 0 प्लस 2gh, v स्क्वायर बराबर 2gh और v बराबर 2gh का अंडर रूट। देख रहा है। अगर कोई कहे कि 10 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो किस वेग से पृथ्वी से टकराएगी या किस वेग के साथ धरती पर गिरेगी, तो कुछ नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं अंगुली में ऊपर कर सकते हैं, दिमाग से कर सकते हैं। 2g का मान 9.8। कोई कहेगा कि सर 10 मिनट में गिराया गया, 10 सेकंड में आ रहा है सर, तो बस ऐसे रूट करेंगे, इसका सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा कौन वेग निकल जाएगा, अंतिम वेग। कंफर्म हो। और तीसरा सूत्र का व्यवहार हम क्या करेंगे, जैसे h बराबर क्या है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। देखते जाना, h बराबर बोलते जाइए 0 इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाँ या ना। h बराबर आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर, आ रहा है। अगर हम क्रॉस कर दें तो gt स्क्वायर आ जाएगा 2h और t स्क्वायर आ जाएगा 2h बटा कितना, g। और कितना देर पर पृथ्वी पर पहुंचेगी बच्चों, एक 2h बटा क्या हो रहा है, g। कितना समय, अगर कोई कहे कि 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, कितना समय बाद धरती पर पहुंचेगी, ऐसे 2h बटा g फॉर्मूला का इंप्लाई कर देंगे। g का मान जान रहे हैं 9.8 ना, पलक झपकते आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। और यहां पर एक मुख्य सूत्र बताने जा रहा हूं मैं कि अगर किसी वस्तु को दो ऊंचाइयों से गिराया जा रहा है और दोनों t1 और t2 सेकंड के बाद पहुंचता है, तो देखना बहुत आराम से मैं बताने जा रहा हूं कि अगर कोई वस्तु t1 सेकंड में धरती पर पहुंचता है, गिराया जा रहा है h1 कितना ऊंचाई से, h2 ऊंचाई से, तो t1 बराबर वहां सूत्र देख ले 2h, h1 बटा क्या कर देंगे जी, मान लिया t2 सेकंड में पहुंचता है और h2 ऊंचाई से, तो कुछ कर नहीं रहा हूं, इसी सूत्र को आगे बढ़ा रहा हूं, 2h2 बटा g, दोनों को अनुपात कर दे रहा हूं, g से g कैंसिल हो रहा है, हाँ या ना बोलना, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2h2 बटा g होगा, t2 बराबर h2, तो t1 बटा t2 बराबर एक बच्चों सूत्र आ रहा है h1 बटा h2 का अंडर रूट, h1 बटा h2 का अंडर रूट। इसका मतलब है कि जब दो वस्तुओं को h1 और h2 ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात हमेशा h1 बटा क्या होगा, h2 का क्या होगा, अंडर रूट होगा। यानी t1 अनुपात t2 बराबर h1 अनुपात h2 का अंडर रूट। अगले क्लास में मैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछूंगा, इसका अध्ययन करके ठीक से आइएगा। और ठीक इसी तरह मैं इस सूत्र का भी
परिचय आप लोगों को दे देता हूं। दूसरा सूत्र आपके सामने था। दूसरा सूत्र जो था बिल्कुल उसी तरह, जब किसी वस्तु को मैं फेंक रहा हूं नीचे से ऊपर, नीचे से क्या फेंक रहा हूं ऊपर, नीचे से ऊपर फेंकने पर लॉजिक दिया हूं, जब फेंकेंगे ऊपर जाके स्थिर होगा, अंतिम वेग हमेशा क्या हो जाएगा शून्य। तो कुछ नहीं है, v बराबर q प्लस जी टी, ऊपर फेंकने पर ही क्या हो जाएगा माइनस, 0 बराबर u माइनस जी टी, मैं इधर ले लाऊंगा u बराबर क्या हो जाएगा जी टी। आप बहुत लॉजिक कर सकते हैं। दूसरा सूत्र उसमें दिए होंगे u v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, 0 होगा हाँ या ना, u स्क्वायर माइनस 2g, पहले को ध्यान से देख लेना, दूसरा उसी तरह बना लीजिएगा, u स्क्वायर बराबर 2gh और u बराबर 2gh का क्या हो जाएगा अंडर। तो आज के क्लास में मैं पूर्ण तथ्य दिया हूं, अगले क्लास में कल न्यूमेरिकल बताऊंगा।